श्री राम समर्थ। जून 22। सुख त्याग में है, भोग में नहीं। कुछ चाहिए ऐसा जब लगता है और जब वह नहीं मिलता तब दुख होता है। अतः कुछ चाहिए ऐसी इच्छा ही न होने दे। परमात्मा जैसा रखेंगे उसमें समाधान मानना ही वैराग्य है। हम विषयों में डूब रहे हैं और फिर विषय का ही पल्ला पकड़ेंगे तो क्या हम अधिकाधिक डूबेंगे नहीं। विषय की आशा करना यानी विषय के गुलाम होना। आदमी सुख के लिए दौड़ धूप करता है और आशा करता है विषय की जो दुखमय है। सुख त्याग में है, भोग में नहीं है। यह बात कई लोगों के गले नहीं उतरती। पारस को लोहे का स्पर्श होता है तो वह सोना हो जाता है, किंतु चांदी कोई सोना नहीं होती। वैसे हमें दीन से भी दीन यानी अभिमान रहित हो जाना चाहिए और वैसा होने पर हम परमात्मा की शरण में जा पाएंगे। ऐसा होने के लिए उसकी कृपा चाहिए जो हम नित्य मांगते रहे। किसी एक बात से हमारा मन जो अस्वस्थ होता है सो क्यों होता है? इसलिए कि हम उस बात को सदा सत्य माना करते हैं। वस्तुतः वह सदा सत्य नहीं होती। वास्तव में यह तो सारा खेल है और यह सब मिथ्या है। और ऐसा जानकर जैसे अभिनेता नाटक में अपनी भूमिका सत्य जैसी करता है वैसा हम व्यवहार करें। सुख संतोष सत्य में होता है, मिथ्या में नहीं होता। आज तक हमने विषयों का उपयोग किया किंतु हमें सुख नहीं मिला, तो फिर विषय मिथ्या होता है इसका क्या भगवान ने हमें अनुभव ही नहीं कराया? फिर भी तुम मुझसे पूछते हो कि इन विषयों का उपभोग लेकर भी गृहस्थी कैसे सुधारे, तो इसको क्या कहा जाए? जो दुखमय ही है उसमें सुख कहाँ से मिलेगा? दो छोटी लड़कियां गृहस्थी का खेल खेल रही थी। उनमें जो गरीब थी उसने रोटी और गुड़म्बा बनाया और जो अमीर थी उसने श्रीखंड और रबड़ी तैयार की। लेकिन पेट भरने के लिए जैसे पहली का गुड़म्बा काम का नहीं था वैसे ही दूसरी का श्रीखंड भी नहीं था। वैसे ही गृहस्थी का सत्यत्व। गृहस्थी के लिए पत्नी और बच्चे आवश्यक है ऐसी बात नहीं। जो दूसरे पर निर्भर होता है वह गृहस्थी करने वाला ही होता है। इसलिए आदमी अकेला भी हो तो भी वह गृहस्थी की भावना में ही होता है। दूसरे से सुख प्राप्त करने वाला भी गृहस्थी करने वाला ही होता है। 5 लोगों को मिलकर जो बनती है वह गृहस्थी ही होती है। इसमें हर कोई स्वार्थी होता है, फिर अकेले को पूर्ण सुख कैसे प्राप्त होगा? गृहस्थी में अनेक वस्तुएं होती है लेकिन भगवान के पास एक ही वस्तु है। गृहस्थी में कितनी ही वस्तुएं खरीद कर लाओ फिर भी पूर्ति होती ही नहीं, क्योंकि एक वस्तु खरीद कर लाने में ही दूसरी वस्तु का बीज होता है। किंतु भगवान के बारे में वैसा नहीं है। भगवान की मानकर कोई वस्तु एक बार ले आए कि पुनः लाने की आवश्यकता ही नहीं होती। आज का मुख्य विचार। कोई एक वस्तु मेरे पास है इसलिए मैं सुखी हूँ, यह कहने में कोई तथ्य नहीं है। कोई भी चीज पास न होने पर संतोष स्थायी रहना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।